कि कैसे देखते हैं आप इसको सेनेट में इंतखाबात मुलतवी करवाने के हवाले से जो करारदाद मंजूर की गई है, आइन क्या कहता है इस हवाले से? देखें, जहाँ तक आइन का ताल्लुक है, करारदाद इसकी कोई बाइंडिंग पोजीशन तो होती नहीं है जी। बेसिकली करारदाद का मकसद ये होता है कि एक कोई मजमूई तासुर है आपने देना होता है कि जी पार्लियामेंट के अंदर ये मजमूई तासुर है कि लोग इस तरह सोच रहे हैं और अवाम की नुमाइंदगी के तहत ये ऐसी बात करना चाहते हैं। उसका मजमूई तासुर तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया क्योंकि टोटल 14 लोग उसमें अवेलेबल थे। मेरे ख्याल में ये तो बहुत ही एक किस्म की साजिश की गई है कि पाकिस्तान में इलेक्शन ना हो। मेरे ख्याल में एक बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक दिन है पाकिस्तान के लिए कि आपका अपर हाउस जिसके पास ये मैंडेट ही नहीं है, इलेक्शन कमीशन के पास मैंडेट है, इलेक्शन कमीशन ने डेट अनाउंस कर दी है, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर मोहर लगा दी है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं जी। सेनेट का करारदाद की सूरत में वो भी 10-12 बंदों को लेके इस किस्म की करारदाद पेश करना मेरे ख्याल में एक बहुत ही अफसोसनाक है और इसका उनकी मैंडेट से कोई ताल्लुक नहीं है जी। और इसमें आप अफसोस के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को इस मैटर को टेकअप करना चाहिए कि एक करारदाद जिसका मकसद उनके जो उनका फैसला है जिसके मुताबिक 8 फरवरी को इस मुल्क में इलेक्शन होने हैं उसको मुतासर करने के लिए एक चीज़ की गई है, हालांकि इसकी कोई बाइंडिंग इफेक्ट है ही नहीं, सिर्फ ये है कि ये एक साजिश है और इसका कानून से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका आइन से कोई ताल्लुक नहीं है। बस 10-12 बंदों को उन्होंने इकट्ठा किया और उनसे उन्होंने रबर स्टैंप लगा दी और इसका तो मेरे ख्याल में इसकी कोई अहमियत नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। कि कैसे देखते हैं आप इसको सेनेट में इंतखाबात मुलतवी करवाने के हवाले से जो करारदाद मंजूर की गई है, आइन क्या कहता है इस हवाले से? देखें, जहाँ तक आइन का ताल्लुक है, करारदाद इसकी कोई बाइंडिंग पोजीशन तो होती नहीं है जी। बेसिकली करारदाद का मकसद ये होता है कि एक कोई मजमूई तासुर है आपने देना होता है कि जी पार्लियामेंट के अंदर ये मजमूई तासुर है कि लोग इस तरह सोच रहे हैं और अवाम की नुमाइंदगी के तहत ये ऐसी बात करना चाहते हैं। उसका मजमूई तासुर तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया क्योंकि टोटल 14 लोग उसमें अवेलेबल थे। मेरे ख्याल में ये तो बहुत ही एक किस्म की साजिश की गई है कि पाकिस्तान में इलेक्शन ना हो। मेरे ख्याल में एक बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक दिन है पाकिस्तान के लिए कि आपका अपर हाउस जिसके पास ये मैंडेट ही नहीं है, इलेक्शन कमीशन के पास मैंडेट है, इलेक्शन कमीशन ने डेट अनाउंस कर दी है, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर मोहर लगा दी है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं जी। सेनेट का करारदाद की सूरत में वो भी 10-12 बंदों को लेके इस किस्म की करारदाद पेश करना मेरे ख्याल में एक बहुत ही अफसोसनाक है और इसका उनकी मैंडेट से कोई ताल्लुक नहीं है जी। और इसमें आप अफसोस के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को इस मैटर को टेकअप करना चाहिए कि एक करारदाद जिसका मकसद उनके जो उनका फैसला है जिसके मुताबिक 8 फरवरी को इस मुल्क में इलेक्शन होने हैं उसको मुतासर करने के लिए एक चीज़ की गई है, हालांकि इसकी कोई बाइंडिंग इफेक्ट है ही नहीं, सिर्फ ये है कि ये एक साजिश है और इसका कानून से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका आइन से कोई ताल्लुक नहीं है। बस 10-12 बंदों को उन्होंने इकट्ठा किया और उनसे उन्होंने रबर स्टैंप लगा दी और इसका तो मेरे ख्याल में इसकी कोई अहमियत नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। कि कैसे देखते हैं आप इसको सेनेट में इंतखाबात मुलतवी करवाने के हवाले से जो करारदाद मंजूर की गई है, आइन क्या कहता है इस हवाले से? देखें, जहाँ तक आइन का ताल्लुक है, करारदाद इसकी कोई बाइंडिंग पोजीशन तो होती नहीं है जी। बेसिकली करारदाद का मकसद ये होता है कि एक कोई मजमूई तासुर है आपने देना होता है कि जी पार्लियामेंट के अंदर ये मजमूई तासुर है कि लोग इस तरह सोच रहे हैं और अवाम की नुमाइंदगी के तहत ये ऐसी बात करना चाहते हैं। उसका मजमूई तासुर तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया क्योंकि टोटल 14 लोग उसमें अवेलेबल थे। मेरे ख्याल में ये तो बहुत ही एक किस्म की साजिश की गई है कि पाकिस्तान में इलेक्शन ना हो। मेरे ख्याल में एक बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक दिन है पाकिस्तान के लिए कि आपका अपर हाउस जिसके पास ये मैंडेट ही नहीं है, इलेक्शन कमीशन के पास मैंडेट है, इलेक्शन कमीशन ने डेट अनाउंस कर दी है, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर मोहर लगा दी है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं जी। सेनेट का करारदाद की सूरत में वो भी 10-12 बंदों को लेके
इस किस्म की करारदाद पेश करना मेरे ख्याल में एक बहुत ही अफसोसनाक है, और इसका उनकी मैंडेट से कोई ताल्लुक नहीं है जी। और इसमें आप अफसोस के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को इस मैटर को टेकअप करना चाहिए कि एक करारदाद जिसका मकसद उनके जो उनका फैसला है जिसके मुताबिक 8 फरवरी को इस मुल्क में इलेक्शन होने हैं, उसको मुतासर करने के लिए एक चीज़ की गई है, हालांकि इसकी कोई बाइंडिंग इफेक्ट है ही नहीं। सिर्फ ये है कि ये एक साजिश है और इसका कानून से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका आइन से कोई ताल्लुक नहीं है। बस 10-12 बंदों को उन्होंने इकट्ठा किया और उनसे उन्होंने रबर स्टैंप लगा दी, और इसका तो मेरे ख्याल में इसकी कोई अहमियत नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है।